प्रधानमंत्री असम के दौरे पर डिब्रूगढ़ में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर देखा लड़ाकू और परिवहन विमानों तथा हेलीकॉप्टरों की हवाई प्रदर्शन। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री से मिले विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट। जनजातीय समुदायों की आजीविका, ग्रामीण विकास और जल संसाधन प्रबंधन पर विमर्श। रांची समेत विभिन्न जिलों के निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। राजनीतिक दल समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे। प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार। और जमशेदपुर में फायरिंग मामले में हथियार समेत 4 अपराधी पकड़ाए। धनबाद में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। उन्होंने डिब्रूगढ़ में मोरन बाईपास पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर लड़ाकू परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन देखा। इमरजेंसी रिस्पांस के लिए इस सुविधा को देश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI. And now look out for the sharp peel-off. आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। आपातकालीन सुविधा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। यह पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी तरह की पहली सुविधा है। नेशनल हाईवे 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर इसे बनाया गया है, जो अपने आप में पहली भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सैन्य और साथ ही नागरिक दोनों तरह के विमानों के लिए तैयार की गई है। अब से कुछ देर बाद ही एक विशेष एरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा यहाँ पे। और खास बात यह है कि यहाँ पर अब से कुछ देर में हमें राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अन्य कई विमान भी यहाँ पर शामिल होंगे, जैसे तेजस है, हरक्यूलिस C-130 जिसे हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार, और साथ ही एंटोनोव AN-32 भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये ऐतिहासिक फैसिलिटी और जो कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर
मुख्य एयरपोर्ट के नाकाम होने की स्थिति में एक वैकल्पिक लैंडिंग साइट देता है और खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। और इस हाईवे को अगर हम देखें तो ड्यूल यूज यानी कि सिविल और साथ ही मिलिट्री बनाने से इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता भी बढ़ती है और खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर एयरफील्ड्स जो हैं वो एक सीमित है। तो यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कनेक्टिविटी और हेल्थ सेक्टर समेत विभिन्न क्षेत्रों में इससे विकास को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री कामरूप जिले के अमीन गांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। 8.5 मेगावाट क्षमता वाला ये डेटा सेंटर विभिन्न सरकारी विभागों के मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन को होस्ट करेगा और डिजास्टर रिकवरी सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री IIM गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में उच्च और प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत गुवाहाटी सहित 4 शहरों में 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस पहल से 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वच्छ और किफायती सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी, एजुकेशन, डिजिटल, अर्बन सर्विस, ये चारों जो मूल सुविधा एक नागरिक को जीने के लिए चाहिए, वो सारी सुविधाएं अभी मिलने जा रही है। जो हमारा जो ये ऐतिहासिक जो हाईवे है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा मोरान में स्ट्रेटेजिकल है, वो जहां राफेल, हमारे सुखोई, हमारा तेजस, अगर ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां से वो टेक ओवर भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। असम में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे ये नए निवेश राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 2019 में जो वो खुद उद्घाटन किया था ब्रिज का, अभी वो खुद ही अभी उसका इनोग्रेट कर रहा है। तो जो काम बीजेपी ने शुरू किया है उसको खत्म भी बीजेपी ने किया है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखा था कि कांग्रेस जो करता था वो खत्म नहीं करता था, सिर्फ वो दिखाने के लिए करता था। मोदी जी जब आते हैं, असम का लोगों का अंदर एक उम्मीद जगता है। जुग पुरुष है, वो जो वादा करता है वो निभाता है। मोदी जी असम का जो विरासत है उसको आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा समर्पित है युवाओं की महत्वाकांक्षा और भविष्य को नए उड़ान देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा समर्पित है असम ही नहीं, समूचे पूर्वोत्तर के विकास को नई गति देने के लिए। पूर्वोत्तर जो कभी देश के नक्शे का आखिरी कोना कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अग्रणी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। न केवल असम की पहचान बदली है, बल्कि विकास की कहानी का फ्रंट पेज आ गया है। डीडी न्यूज के लिए डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से दीपक रावत के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट। करने की इच्छा जताई, मुख्यमंत्री ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। रिवाइंड कर दिया, फिर से कर लीजिए इसको, सीएम वाला क्या छोड़ दीजिए, नहीं पढ़िए, छोड़। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार को गति दे दी है ताकि वोटरों का दिल जीता जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार 23 फरवरी को निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। वहीं 27 फरवरी को मतों की गणना होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पर आयोग का खास फोकस है। रांची समेत विभिन्न जिलों में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। राज्य में इस बार निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद राजनीति के मंच पर भी गर्माहट दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप जहां तेज है, वहीं राजनीतिक दल भी समर्थित प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं।
कांग्रेस और झामुमो के अलावा भाजपा भी काफी सक्रिय है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कल कोडरमा में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा तथा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में समर्पण भाव से काम करने की अपील की। क्या दलगत चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन दल के ओर से प्रत्याशी को हम लोग समर्थन करें और फिर जो समर्थक प्रत्याशी होंगे तो दल के सभी कार्यकर्ता उनको जिताने में तन मन धन से और आज आपके यहाँ कोडरमा नगर पंचायत में आए श्रीमती कांति देवी जी प्रत्याशी हैं। दल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने फतुहा, नटेसर, पैमार, बंधुआ, कोडरमा के रास्ते पटना पतरातू रेलखंड के विंडो ट्रेलिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिग्नल व्यवस्था, रेल ट्रैक और पुलों का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे ट्रैक के बेहतर रखरखाव समेत विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने पतरातू स्थित डीजल लोकोमोटिव शेड का भी निरीक्षण किया। दुमका में महाशिवरात्रि की खास तैयारी है। यहाँ देश विदेश से आ रहे शिव भक्त बाबा के स्पर्श पूजन के साथ महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। मंदिर परिसर में शिव पार्वती विवाह की पारंपरिक रस्में शुरू हो चुकी हैं और पूरे धाम में आध्यात्मिक उत्साह का माहौल है। बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बाबा मंदिर और पार्वती मंदिर के शिखरों से त्रिशूल को विधि विधान से उतारा गया। दोनों मंदिरों के शीर्ष के बीच का गठबंधन खोला गया और विशेष पूजा अर्चना के बाद त्रिशूल को पुनः स्थापित किया गया। बाबा बासुकीनाथ का 1 वर्ष के उपरांत में पंचशूल को उतारा गया और ये पंचशूल की पूजन और महाशिवरात्रि के दिन होगा और बाबा का विवाह का महोत्सव का कार्यक्रम अब आरंभ होगी जाके, जिसमें बाबा का कल्पोक्टन होगा और उसके बाद बाबा का विवाह का अधिवास पूजन सुबह से ही और जैसे पंचशूल की फिर पूजन होती है, फिर वो पंचशूल फिर बाबा के गुम्बद पे लग जाएगा। भक्त जल, बेलपत्र और श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। पुरोहित प्रवीण पांडे ने बताया कि यहां आने वाली हर रस्म पारंपरिक विधि से संपन्न की जाती है। वहीं पप्पू पंडा ने गठबंधन के धागे के विशेष महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि इसे प्रसाद स्वरूप धारण किया जाता है, जो आस्था और विश्वास का प्रतीक है। आज से ही महाशिवरात्रि का जो बाबा बासुकीनाथ का रस्म है, उत्सव है, प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख सकते हैं कि बाबा के गुम्बद से पंचशूलों को उतारा गया है, उसके हिसाब से गुम्बद से पंचशूल उतारा गया है। बाबा मैया का जो गठबंधन है उसे भी आज हटा दिया गया है और ये जो पंचशूल है इन सभी का पूजा पाठ होकर कल फिर उसको गुम्बद पर स्थापित किया जाएगा। आज मंदिर के ऊपर से पंचशूल उतारा गया है, उसके बाद फिर विधिवत शादी विवाह का कार्यक्रम होगा और फिर इसी तरह उस दिन ध्वजा चढ़ाया जाएगा, बाबा को पगड़ी चढ़ेगी, फिर नए सिरे से अभी जितना है सबको उतार दिया जाएगा, उसके बाद नए सिरे से फिर बाबा को पगड़ी, मोर, गठबंधन इत्यादि चढ़ेगा। आस्था, परंपरा और भक्ति के संगम से बासुकीनाथ धाम एक बार फिर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हो उठा है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। राज्य के अन्य जिलों में भी कल आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि को लेकर आस्था की बयार अभी से ही बह रही है। जमशेदपुर के श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का दुर्लभ अवसर मिल रहा है। बिष्टुपुर स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र की ओर से आयोजित आध्यात्मिक दर्शन मेले में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस आध्यात्मिक मेले में भगवान शिव की 12 प्रमुख और पवित्र धाम सहित सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन विधि विधान के साथ कराए जा रहे हैं। मंदिर की तर्ज पर सुबह और संध्या आरती का आयोजन किया जा रहा है।
जिससे श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लगा, एक साथ 12 लिंग का दर्शन कर लिए और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक ही जगह हमने सभी भगवान को देख लिया। बहुत अच्छा अनुभव रहा। 12 लिंगों का दर्शन करना एक अपने आप में ही चमत्कार है। बहुत कम ही लोगों को ऐसा मिलता है कि दर्शन कर पाते हैं। हम लोग साक्षात 12 लिंगों का दर्शन आंखों से अपने ही सामने ही देख लिए, वरना 12 कितने लोग तरस जाते हैं इनको देखने के लिए। मेले में अमरनाथ गुफा की झांकी, चैतन्य देवियों के दिव्य स्वरूप और आध्यात्मिक संदेशों पर आधारित प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं और इसे अपने लिए सौभाग्य मान रहे हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये 12 लिंगों के दर्शन एकदम अच्छे से करूंगा और सब जगह जाऊंगा। शिवरात्रि के इस विशेष आयोजन ने जमशेदपुर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बना दिया है। एक ही परिसर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं और शिव भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी सिटी के अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें त्वरित अनुसंधान एवं छापामारी करते हुए कुल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उनका अपराध कबूल किया गया और उनकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त वेपन्स हैं उनको बरामद किया गया। कुल 2 देसी पिस्टल बरामद की गई है, 7 खोखा इसमें रिकवर किया गया है और 3 पिलेट्स बरामद की गई है। धनबाद में पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं, जिनके पास से 4 पहिया वाहन, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और बता दूं कि ये गिरोह जो है देश भर में लोगों को टारगेट करते हैं, जिसमें साउथ के भी लोग हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं और कई अन्य राज्यों के लोग हैं। इन लोगों को टारगेट करके रेलवे में फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पे क्रमशः हर एक व्यक्ति से 6 से 7 लाख रुपए का ये किया आता था, फ्रॉड किया आता था। और अभी जो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान हुआ है उसके अनुसार तकरीबन 42 लाख के आसपास इन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर महाशिवरात्रि के अवसर पर परंपरा के मुताबिक बाबा मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र पंचशूल को आज महाशिवरात्रि से पहले विधिवत उतारा गया। ज्ञातव्य हो कि महाशिवरात्रि के ठीक 2 दिन पहले साल में 2 बार बाबा मंदिर और पार्वती मंदिर के शीर्ष पर स्थित पंचशूल को विधिवत उतारा जाता है। पाकुड़ जिले के उपायुक्त ने पंचायत दिवस का आयोजन, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार, संपूर्णता अभियान, 2.0 अबुआ आवास, पंचायतों की आधारभूत व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के निमित्त आज डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में स्वीप टीम द्वारा बैलेट बॉक्स डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आगामी 23 फरवरी 2026 को 100% मतदान सुनिश्चित करने हेतु आमजनों को जागरूक किया गया। लातेहार जिले में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण में उपायुक्त ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं की समस्या को सुनने के पश्चात संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए उसका समाधान जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। लातेहार जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाए ताकि किसी भी पात्र का किसान का नाम छूट न पाए। नगर पालिका निर्वाचन 2026 के सफल एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर खूंटी की उपायुक्त आर रोनिटा ने कदमा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति भवन में बन रहे व्रजगृह रिसीविंग सेंटर एवं प्रस्तावित मतगणना केंद्र का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के आड्रे हाउस में पर्यावरण फिल्म महोत्सव का कल समापन हो गया। इस 2 दिवसीय आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी ज्ञान की गूंज रही। फिल्मों की स्क्रीनिंग के अलावा कला प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रम के भी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। संथाल परगना का सुप्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला कल से शुरू हो गया। मेले का उद्घाटन हिजला गांव के ग्राम प्रधान ने किया। यह मेला 20 फरवरी तक चलेगा। मेले के पहले दिन मयूराक्षी नदी के किनारे आदिवासी युवकों और युवतियों ने लोकगीत और संगीत प्रस्तुत कर यहाँ की संस्कृति को जीवंत बना दिया। इस मौके पर दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के अलावा जिले के कई आला अधिकारी और जिला परिषद के अध्यक्ष मौजूद थे। मेले में सरकारी विभागों द्वारा कई प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया। प्राचीन और मॉडर्न दोनों कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर रहा है और प्राचीन कल्चर को जो यहाँ की सभ्यता है उसको पहचान दिलाने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। राज्य में इन दिनों सवेरे और शाम में तापमान में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 3 डिग्री के आसपास चल रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पलामू में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले समय में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पलामू के मशहूर पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल की ओर से चलाए जा रहे वन राखी मूवमेंट के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर छतरपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें अमेरिकी पर्यावरणविद जॉर्ज जेम्स ने पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का उद्घाटन किया। पलामू के मेदिनीनगर छतरपुर के डाली स्थित मोहनलाल खुर्जा पार्वती पार्क में वन राखी मूवमेंट की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में अमेरिका के पर्यावरणविद जॉर्ज जेम्स और एपिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े शामिल हुए। वन राखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल किशोर जायसवाल ने अतिथियों के साथ पौधारोपण और वृक्षों पर राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से उन्होंने वन राखी मूवमेंट चलाया और पौधारोपण अभियान चलाया। जन्मभूमि से निकला हुआ अंकुर, इस अंकुर को निकला हुआ ये देश और दुनिया को जगाने का काम किया। 60 बरस में नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, अजरबैजान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम समेत देश के 25 राज्य के 171 जिलों में 55 लाख पौधा का निःशुल्क वितरण किया। 23 लाख वन वृक्षों पर रक्षा बंधन करके करोड़ों लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल के प्रयासों से
केवल पेड़ों की कटाई ही नहीं रुकी, बल्कि लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी हुए। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। प्यार का मतलब सिर्फ गुलाब या तोहफे नहीं, बल्कि एक दूसरे की ढाल बन जाना है। आज वैलेंटाइन डे है और इस मौके पर हम आपको मिलवा रहे हैं रांची के एक ऐसे जोड़े से जिनका प्यार शारीरिक अक्षमताओं से कहीं ऊपर है। ये कहानी है जगदीश सिंह और राधा सिंह की, जिन्होंने पिछले 36 सालों से दुनिया को बताया है कि अगर साथ निभाने का जज्बा हो तो तकदीर की लकीरें भी घुटने टेक देती है। रांची की गलियों में जिन्हें लोग प्यार से जग्गूदा यानी जगदीश सिंह कहकर पुकारते हैं, वो प्रेम के जीवंत उदाहरण हैं। प्यार जब शब्दों में नहीं समाता तो सुरों का सहारा लेता है। हमारे संवाददाता सूरज ने जब जग्गूदा से उनकी सुख दुख की साथी, उनकी अर्धांगिनी के प्रति प्रेम के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर अपने प्रेम का इजहार किया। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। उनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। जग्गूदा जन्म से ही दोनों हाथों से लाचार हैं, लेकिन नियति की इस क्रूरता को उनके जीवन में आने वाले प्यार ने बौना साबित कर दिया। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद जग्गूदा ने हार नहीं मानी और आज उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हैं। नाट्य संगठन का 10 साल तक मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं बाद में खुद अपना संगठन बनाया मैंने और अखिल भारतीय लघु नाट्य प्रतियोगिताओं में अपने नाटक को लेके गया। वहाँ के भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। ताइक्वांडो से जुड़ा रहा, कराटे से जुड़ा रहा। पिछले 36 सालों से जग्गूदा और उनकी पत्नी राधा सिंह एक दूसरे की परछाई बनकर चल रहे हैं। जग्गूदा की सफलता की चमक आज पूरे देश में है, लेकिन इस सफलता के पीछे राधा सिंह का मौन तप है। उनके लिए उनकी अर्धांगिनी राधा सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उनके वो हाथ हैं जो खुदा ने उन्हें नहीं दिए थे। के बगैर तो सही में मैं जीरो हूँ, क्योंकि वो अगर नहीं साथ रहती मेरे पीछे। ये जो इतना अवार्ड देख रहे हैं, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये वास्तव में मेरी पत्नी राधा सिंह का अवार्ड है। ये जो भी सम्मान आप देख रहे हैं, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरी पत्नी राधा सिंह का सम्मान है। राधा सिंह के लिए जग्गूदा के साथ का फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनका प्रेम विवाह अटूट विश्वास की नींव पर खड़ा है। से करते थे, थोड़ा बहुत तो सभी में करना ही पड़ता है। जो आम लोग रहते हैं वो लोग को भी तो करना पड़ता है, चाय देना, पानी देना, ये सब तो है। इनको भी लेकर के सिर्फ वही देते थे, बाकी बात तो ये सब अपने ही से करते थे सब चीज़। भक्ति और शक्ति का संगम देखिए। ये जोड़ा हर साल अपनी खुशियों की दुआ मांगने देव और पर्यटक स्थलों की यात्रा पर जाता है। इस बार भी आने वाली 8 मार्च को दोनों कामाख्या देवी के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी 8 तारीख को हम लोग कामाख्या जा रहे हैं। कामाख्या जाने के 8 तारीख को प्लान बनाए हुए हैं। जग्गूदा और राधा की ये कहानी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। कमियों को अपनी ताकत। प्रधानमंत्री असम के दौरे पर डिब्रूगढ़ में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर देखा लड़ाकू और परिवहन विमानों तथा हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री से मिले विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट। जनजातीय समुदायों की आजीविका, ग्रामीण विकास और जल संसाधन प्रबंधन पर विमर्श। रांची समेत विभिन्न जिलों में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। राजनीतिक दल समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे। प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार। और जमशेदपुर में फायरिंग मामले में हथियार समेत 4 अपराधी पकड़ाए। धनबाद में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार।